हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रॉम सब सेक्शन 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड इन गिवन टाइम। देन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमने वही काम करना है, जो गिवन चीज़ें हैं उनको हम लिख लेते हैं। यानी कि देखिए, बस जो है उसकी स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, और 80 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज़ होके 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिक्रीज़ हो जाती है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो जो हमारी स्टार्टिंग की स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। 80 किलोमीटर पर आवर, बाद में डिक्रीज़ होकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो क्या लिखेंगे? फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। फिर आपका टाइम दिया हुआ है, तो टाइम लिख लेते हैं। टाइम है आपका 5 सेकेंड। फिर लगाएंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। चेंज इन स्पीड मीन्स v माइनस u माइनस v बाय में t, टाइम। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले हम उसी बात पे जाएंगे कि हम ये देखेंगे आपकी यूनिट जो हैं वो सेम हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो आप टाइम की यूनिट देखिए। टाइम की यूनिट है आपकी सेकंड में, जबकि स्पीड में दिया हुआ है आपका आवर। तो सबसे पहले आप यूनिट को चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में। तो 80 को चेंज कर लेते हैं। 80 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 80 मल्टीप्लाई 1000। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। अब ये पर है तो बाय में करेंगे। आवर की पहले बनाएंगे मिनट और मिनट की बनाएंगे सेकंड। ठीक है, इनको कट कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ, फिर 2 से काटोगे आप तो ये 40 आ गया, ये 3 आ गया। फिर 2 से काटोगे तो ये 20 हो गया, ये 3 आ गया। यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 200 बाय में 9, 200 बाय 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इस 60 को भी ऐसे ही चेंज करेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तो इस 60 से ये 60 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 से काटोगे तो 50, और ये हो गया आपका 3, यानी कि 50 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो हमारी इनिशियल और फाइनल स्पीड हैं वो ये आगे चेंज हो गए, और इन्हीं की वैल्यू हम जो है अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। आपकी इनिशियल कितनी दी हुई है, और सॉरी, चेंज इन स्पीड जब आप दिखाते हो तो आप दिखाते हो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या दिखाते हो? फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टी। ठीक है, तो आपकी फाइनल कितनी है? 50। 50 बाय 3। इनिशियल कितनी है? ऊपर हमने निकाला है 200 बाय में
9, ठीक है, और इन सब के बाई में आपका क्या आ जाएगा, टाइम 5। तो पहले हम इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इस ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे 200 और -50/9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -50/9। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं -50/9, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे -50/9 और ये बाई में 5 था ये, ठीक। तो 5 1 5 10 -10/9, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था ही, नीचे एक और सेकंड दिया हुआ है, तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। 9 1 9 माइनस का साइन एज इट इज़ 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस करनी है कि देखिए, जब आपकी स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा होती है और फाइनल आपकी कम आती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी आपकी माइनस में। ये देखो, एक्सेलरेशन आपका माइनस में आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आंसर में। लेकिन जब आपकी स्पीड शुरू में कम दी हुई हो और बाद में बढ़ जाए, तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलाज को आप एक अलग पेज पे उतार के इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो।